हेलो फ्रेंड्स, PHP MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं चैप्टर 22, जिसमें हम पढ़ेंगे कैसे HTML एलिमेंट को पोजीशन करते हैं CSS के द्वारा। हम जानते हैं कि इस कोर्स में हम लोग HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP और MySQL कवर करने वाले हैं। HTML के वीडियोस ऑलरेडी आपने इस चैनल पे देख लिए होंगे। CSS का ये चैप्टर नंबर 22 है, तो इसके पहले के 21 चैप्टर्स भी आपने देख लिए होंगे। ये जो CSS है, ये बेसिकली इसका मकसद क्या होता है? इसके दो मकसद हैं। एक तो HTML एलिमेंट का डेकोरेशन तय करना, यानी उनका टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, बॉर्डर कैसी होगी, बैकग्राउंड कैसा होगा, डेकोरेशन वाले सारे काम। दूसरा काम होता है CSS का एलिमेंट की पोजीशन तय करना। अच्छा, सोचिए अगर हमने CSS का इस्तेमाल नहीं किया, हम लोग सिर्फ HTML के द्वारा कोडिंग कर रहे हैं, तो हम एक HTML पेज में कोडिंग करके सिर्फ ये तय करते हैं कि कौन सा एलिमेंट पेज पर दिखाई देगा। तो HTML में जब हमने कोडिंग करी होगी तो हमने टैग्स लगाए होंगे। तो हमने मान लीजिए एक इमेज टैग लगाया, तो हमें वो इमेज दिख गई। फिर हमने हाइपरलिंक बनाया, तो हाइपरलिंक दिख गया। अब ये हाइपरलिंक इसके साइड में क्यों दिखा? इसलिए क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। हम जानते हैं जितने HTML एलिमेंट्स होते हैं ये दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं, या तो वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं या वो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। तो जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं वो सेम लाइन में दिखाई देते हैं, और जो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो नेक्स्ट लाइन में दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैंने H1 टैग का इस्तेमाल किया है तो एक हेडिंग पेज पर दिखाई देगी जो कि नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगी। इसी तरीके से पैराग्राफ मैंने यूज़ किया है P टैग, तो मुझे एक पैराग्राफ दिखाई देगा जो कि नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा। इसी तरीके से मैं टेबल टैग का इस्तेमाल करता हूँ, जिससे कि टेबल ड्रॉ होगा और ये भी नेक्स्ट लाइन में दिखाई देगा, क्योंकि ये ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो हमने HTML की कोडिंग करते वक्त जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में HTML टैग्स का इस्तेमाल किया होगा, एलिमेंट्स भी उसी सीक्वेंस में पेज में दिखाई देंगे। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि ये जो टेबल बना हुआ है ये यहां ना दिखाई दे बल्कि यहां दिखाई दे, ये जो इमेज है ये यहां ना दिखाई दे बल्कि इस राइट साइड में दिखाई दे, मैं चाहता हूं कि ये हेडिंग यहां ना दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे, यानी भले ही मैंने HTML की कोडिंग करते वक्त टैग्स किसी भी ऑर्डर में लिखे हों, लेकिन मैं एलिमेंट्स को मनचाही पोजीशन पे सेट कर सकूं, ये मैं चाहता हूं। HTML के पास एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, यानी HTML टैग्स में हम एट्रीब्यूट्स लगा के किसी एलिमेंट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। पर अलाइनमेंट सेट करेंगे तो अलाइनमेंट की वैल्यू क्या होगी? या तो लेफ्ट अलाइंड होगा, या राइट अलाइंड होगा, या सेंटर्ड होगा। तो एलिमेंट को आप 3 स्टैंडर्ड पोजीशन पे ही सेट कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हेडिंग है H1 टैग से जो हमने बनाई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट अलाइंड है। अगर मैं सेंटर अलाइंड बोलूँगा तो ये सेंटर में दिखने लगेगी, राइट अलाइंड बोलूँगा तो राइट में दिखने लगेगी। पर क्या होगा अगर मैं प्रिसिशन के साथ कहीं बीच में दिखाना चाहता हूँ? तो ये HTML के बस की बात नहीं है। इसी के लिए हम लोग CSS पढ़ते हैं। तो पहला सवाल यही था हमारा कि वाई पोजिशनिंग इज इंपॉर्टेंट। तो बाय डिफॉल्ट HTML एलिमेंट्स अपीयर्स ऑन द वेब पेज इन द सेम सीक्वेंस एज दे आर इन द HTML कोड, यानी HTML कोड में जिस ऑर्डर में आपने लिखे होंगे उसी ऑर्डर में वो दिखते हैं। HTML इज नॉट केपेबल टू सेट पोजिशन ऑफ द HTML एलिमेंट विद प्रिसिशन, यानी हम बहुत एक्यूरेसी के साथ किसी खास जगह पर अपने एलिमेंट को पोजिशन करना चाहते हैं तो ये हम HTML के द्वारा नहीं कर सकते। यही सब हम कर सकें, इसके लिए हम पढ़ रहे हैं आज पोजिशन प्रॉपर्टी। पोजीशन एक प्रॉपर्टी है CSS में जो किसी भी HTML एलिमेंट पर लगाई जा सकती है। पोजीशन प्रॉपर्टी की 4 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं: स्टैटिक, फिक्स्ड, रिलेटिव, एब्सोल्यूट। जब हम किसी HTML एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी सेट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक ही होता है। आइए इस बात को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे पास एक home.html नाम की फाइल है जिसमें अभी कोडिंग मैंने नहीं करी है, अभी मैं कोडिंग करूंगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया HTML, ये मैंने HTML डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ तो उसका स्टार्टिंग टैग लिखा है। इसके बाद HTML का क्लोजिंग टैग, देन इसके अंदर मुझे बनाना पड़ेगा हेड टैग एंड बॉडी टैग। ये बन गया बॉडी टैग क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर कुछ कोड लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा H1, तो यहाँ लिख देता हूँ
हेलो, हेलो कहाँ पर दिखाई देगा? हेलो हमें बाय डिफ़ॉल्ट पेज में कहाँ पर दिखाई देगा? आइए इसको देखते हैं। मैं इस फाइल को चलाता हूँ, चलाएंगा तो इस तरीके से कुछ आउटपुट आएगा। तो आप देख रहे हैं हेलो कहाँ दिख रहा है? पेज के लेफ्ट टॉप पे दिखाई दे रहा है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट या नॉर्मल पोजीशन कहलाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि हेलो यहाँ ना दिखाई दे, कहीं और दिखाई दे, तो मुझे पोजीशन प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। फिलहाल मैं कुछ और एलिमेंट्स भी लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा पैराग्राफ, यहाँ लिख देता हूँ दिस इज़ अ पैराग्राफ। ऑटोमेटिकली ये पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन पर दिखाई देगा, ये देखिए। तो इस तरीके से कोई भी एलिमेंट नॉर्मल फ्लो के हिसाब से दिखाई देता है। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए इस पोजीशन की, इस पैराग्राफ की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है, तो बाय डिफॉल्ट वो स्टैटिक रहती है, इसलिए हम बोलेंगे स्टैटिक है। H1 की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है? स्टैटिक, यानी जिसकी हमने पोजीशन प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है वो सब क्या है? स्टैटिक। तो हम लोग पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करेंगे और फिर देखते हैं। इसके लिए मैं एक और फाइल यहां पर बना रहा हूं, और ये जो फाइल होगी ये CSS फाइल होगी। तो मैंने लिखा mystyle.css। इस फाइल को भी मैं नोटपैड की मदद से ओपन कर लेता हूं और यहां पर अब मैं कोडिंग करूंगा। लेकिन इसके लिए पहले मुझे CSS फाइल को अटैच करना होगा हमारे HTML फाइल के साथ, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं लिंक टैग, जिसमें रिलेशनशिप एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लिखते हैं स्टाइल शीट, जबकि टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू हम लिखते हैं टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। एंड हम लोग एक और एट्रीब्यूट लिखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज href, जिसकी वैल्यू के रूप में हम लिखेंगे mystyle.css। ये URL है बेसिकली CSS फाइल का, जिसको मुझे लिंक कराना था। तो यहां पे मैंने फाइल को लिंक करा लिया है। अब क्या करना है? अब CSS में कोडिंग करना है। तो CSS में मैं कोडिंग करने वाला हूं। मुझे कोडिंग क्या करनी है? पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे H1 की पोजीशन सेट करनी है। तो H1 की पोजीशन, तो यहां पोजीशन प्रॉपर्टी मैं लिख सकता हूं स्टैटिक, पर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी ये क्या स्टैटिक ही रहेगी। अगर कुछ और करना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं रिलेटिव, या आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट, या आप लिख सकते हैं फिक्स्ड। तो इस तरह से हम पोजीशन प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। स्टैटिक अगर पोजीशनिंग है तो क्या होता है? तो पोजीशनिंग, एलिमेंट्स आर देन पोजीशनड यूजिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट प्रॉपर्टीज। ध्यान रखिए कि यदि आप किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी फिक्स लिखते हैं, रिलेटिव लिखते हैं, एब्सोल्यूट लिखते हैं, यानी अदर देन स्टैटिक लिखते हैं, स्टैटिक नहीं लिखा, बाकी कुछ और लिखा, तो अगर किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी आपको अदर देन स्टैटिक बनानी है तो आपको पोजीशन प्रॉपर्टी तो लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो वो स्टैटिक होता है। अगर आप स्टैटिक नहीं कुछ और चाहते हैं तो फिर आपको लिखना पड़ेगा। जो भी आपने लिखा उसके बाद आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट इन प्रॉपर्टीज को यूज करके एलिमेंट की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है कि वो टॉप से कितनी दूर है, बॉटम से कितनी दूर है, लेफ्ट से कितनी दूर है, राइट से कितनी दूर है। तो प्रिसीजन के साथ हम उसको एक्यूरेसी के साथ प्लेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये प्रॉपर्टीज टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट ये तब एप्लीकेबल नहीं होती जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक बोलते हैं, यानी बाय डिफॉल्ट ये एप्लीकेबल नहीं होती। तो दीज प्रॉपर्टीज विल नॉट वर्क अनलेस द प्रॉपर्टी is set first. Value should not be static. They also work differently depending on the position value. मतलब टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट का क्या असर पड़ेगा, कहाँ पोजीशन सेट होगी, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपने पोजीशन की वैल्यू क्या लिखी है, यानी फिक्स लिखा है, रिलेटिव लिखा है कि एब्सोल्यूट लिखा है। यही बात खास तौर पे हमको आज समझनी होगी। एक एक करके हम इन चारों को समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिक की बात करें तो HTML एलिमेंट्स आर पोजीशनड स्टैटिक बाय डिफॉल्ट, यानी बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होते हैं। टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट प्रॉपर्टीज इसमें वर्क नहीं करेंगी
और एलिमेंट्स अपने नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग ही दिखाई देंगे, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखा था। और H1 के बाद पैराग्राफ दिखाई दे रहा है और जो जो एलिमेंट हम लिखते जाएंगे वो एक के नीचे एक दिखाई देते जाएंगे। तो स्टैटिक में कुछ खास पढ़ने लायक नहीं है, असली पढ़ना हमें फिक्स से है। आइए अब समझते हैं फिक्स्ड पोजीशन के बारे में। अगर हम किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स कर देते हैं तो हम टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम इस्तेमाल करके उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। आइए इसके लिए अपन एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। मैंने यहाँ पर एक डिव बनाया है जिसका आईडी रखा है हेडर, और इसकी स्टाइल में सेट कर रहा हूँ। मैंने इसकी विड्थ और हाइट कुछ सेट कर दी है और बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया है। अब मुझे सिर्फ इतना करना है कि इसको रन करके देखना है। ओके, मैंने रन किया तो ये ब्लैक कलर से हमको दिखाई दे रहा है। अभी अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं, जैसे अभी 300 लिखा हुआ है, मैं 300 की जगह इसकी हाइट कर देता हूँ लेट्स से 800, तो ये हाइट काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और इसके कारण ये स्क्रॉल बार आ गया। देखिए ऊपर नीचे मैं स्क्रॉल कर पा रहा हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इस डिव के अंदर कुछ एलिमेंट्स बनाऊंगा और उनकी पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करूंगा, देखेंगे आप लोग। सबसे पहले मैं इस डिव के अंदर बना रहा हूँ लेट्स से एक हेडिंग, ठीक है। तो मैंने लिखा या हेडिंग या एक और डिव बनाता हूँ, ठीक है। डिव के अंदर एक और डिव, कोई दिक्कत तो नहीं। डिव के अंदर एक और डिव, और इस डिव का आईडी मैं लिख लेता हूँ हेड बार, ठीक है, हेड बार। ओके, अब मैं CSS में लिखता हूँ पोजीशन प्रॉपर्टी, पहले तो मैं लिखता हूँ हैश हेड बार, ठीक है। ये किसके अंदर है? हेडर के अंदर। तो हैश हेडर और स्पेस देके मैंने लिखा है। इसका स्पेस देने का मतलब क्या होता है सेलेक्टर में, कि वो एलिमेंट जिसका आईडी हेडर है उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट जिसका आईडी हेड बार है, उस पर प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ। तो उस पर कलर कर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। ओके, और इसकी विड्थ और हाइट भी सेट कर देता हूँ। विड्थ कर देता हूँ 500 पिक्सल एंड हाइट कर देता हूँ लेट्स से 100 पिक्सल, ठीक है। ओके, इतना सफिशिएंट है। अभी मैंने कोई पोजीशन प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, तो दोनों की पोजीशन प्रॉपर्टी क्या है? स्टैटिक, ठीक। अब देखें चला के, आपको ये रेड दिख रहा है ऊपर? यस। और ये मैं स्क्रॉल बार की मदद से ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। अब जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करता हूँ, किसकी? ये रेड वाले की, पोजीशन फिक्स्ड, तो ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा। यकीन नहीं आता? देखते हैं। ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, लेकिन रेड वाला सेक्शन मूव नहीं हो रहा है, वो वहीं पर है, यानी वो स्क्रीन से चिपक गया है, वो ब्राउजर पे फिक्स हो गया है। तो जब आप किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी को फिक्स कर देते हैं तो वो अपनी जगह चेंज नहीं करता है। अच्छा, अब आप इसकी पोजीशन एक्यूरेटली भी सेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे हो, तो मैं लिखूंगा टॉप 50 पिक्सल। क्या होगा इससे ये 50 पिक्सल नीचे आ गया। अब मैं ब्राउज़र, अब देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा, लेकिन ये 50 पिक्सल टॉप से, मतलब ब्राउज़र के टॉप से 50 पिक्सल के डिस्टेंस पर है। ऐसे ही मैं लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी या चारों प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ। तो आपने देखा फिक्स प्रॉपर्टी का मतलब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत जगह आपने ऐसे साइट्स में देखा होगा कि कुछ मीनू वगैरह यहाँ पर रहता है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है साइट में, पेज को आप स्क्रॉल करते जाते हैं, लेकिन ये ऊपर का जो बार रहता है ये मूव नहीं होता है। तो आप वो पेज पर फिक्स हो जाएगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। पहले क्या होता था, जब अपन फिक्स नहीं करते थे तो मुझे मीनू देखने के लिए वापस स्क्रॉल करके पेज पे ऊपर आना पड़ता था। अभी क्या होगा कि मैं स्क्रॉल कितना भी नीचे कर लूँ, ये मेरा मीनू वाला सेक्शन जो होगा वो मूव नहीं करेगा, वो पेज पर दिखता ही रहेगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, कई जगह पर आपको ये काम आएगा। कुछ ऐसा कंटेंट है जो साइट पे आप फिक्स रखना चाहते हो, जो पेज को स्क्रॉल करें फिर भी चेंज ना हो, वहीं पे दिखता रहे। एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है ये, या कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो वो आप फिक्स प्रॉपर्टी के तहत सेट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज़।
ठीक है। तो रिलेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ देखने के लिए मैं एक और एलिमेंट इसमें लिख रहा हूँ। जैसे मैंने एक और एलिमेंट बनाया इसके अंदर H1 और इसमें लिख दिया mysite.com, मतलब कुछ हेडिंग है mysite.com H1। अभी पहले तो देखते हैं कि अभी मैंने इस पर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है, ये कहाँ पर दिखाई देता है इसको पहले देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी फिक्स हो रहा है। क्यों फिक्स हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको इस रेड वाले के अंदर लिखा है। तो अगर रेड वाला यानी ये हेड बार ये फिक्स्ड है तो इसके अंदर के एलिमेंट इसी के रिस्पेक्ट में सेट होंगे। अब जब मैं लिखता हूँ, जब मैंने माई साइट के बारे में H1 के बारे में कोई पोजीशन प्रॉपर्टी सेट नहीं करी है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैटिक है, तो वो नॉर्मल फ्लो के हिसाब से दिख रही है, यानी उसका नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग पोजीशन ये वाली है। अब मैं क्या चाहता हूँ, नहीं ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, थोड़ा सा यहाँ से जो गैप है बढ़ जाए लेफ़्ट साइड से। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ तो कैसे करूँगा? स्टैटिक अगर पोजीशनिंग है तो मैं नहीं कर सकता, तो और मैं इसे फिक्स नहीं करना चाहता हूँ, यानी वो तो ऑलरेडी इस रेड एलिमेंट के अंदर है इसलिए फिक्स तो है ही, तो मैं उसको फिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं उसको रिलेटिव करना चाह रहा हूँ। तो रिलेटिव पोजीशनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशनिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रिलेटिव करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा हैश हेडर के अंदर हैश हेड बार और इसके अंदर H1 है। इस पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ, देखिए क्या लगाता हूँ, पोजीशन प्रॉपर्टी लिख देता हूँ रिलेटिव। जो एलिमेंट्स की पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव होती है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन की रिस्पेक्ट में सेट होते हैं। मतलब अभी फ़िलहाल मैंने पोजीशन प्रॉपर्टी रिलेटिव लिखा हुआ है, अभी पहले देखें मैंने लेफ़्ट राइट कुछ भी सेट नहीं किया है, अभी वहीं का वहीं दिख रहा है। अब अगर मैं बोलता हूँ इसको कि लेफ़्ट से 50 पिक्सल, मतलब ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे जहाँ पर है वहाँ से लेफ़्ट से डिस्टेंस 50 पिक्सल ले लेगी। देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 50 पिक्सल का डिस्टेंस इसने ले लिया। अगर मैं टॉप बोलूँगा तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन के टॉप से, मतलब इस जगह से, ठीक है, इस जगह से इसको टॉप मानते हुए मूव होगा। जैसे मैं लिख के बताता हूँ आपको, मैंने लिखा टॉप 50 पिक्सल। अब देखिए इसका टॉप क्या है, इसका टॉप है ये जो माई साइट लिखा हुआ है ना, ये यहीं पर, यही इसका टॉप है, यही पोजीशन इसकी टॉप है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये नीचे आएगा 50 पिक्सल। देखिए ये नीचे चला गया 50 पिक्सल, ठीक है ना। तो मे बी आप इतना नहीं ले जाना चाहते, 5 पिक्सल ले जाना चाहते थे तो 5 पिक्सल आ गया। तो ये ब्राउज़र के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन सेट नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी खुद की जो नॉर्मल फ्लो के अकॉर्डिंग पोजीशन बन रही थी उसके रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को सेट कर रहा है। तो ये होता है रिलेटिव। अब मान लीजिए मैं रिलेटिव एक और एलिमेंट पे करूं जो कि हेड बार के बाहर हो, क्योंकि हेड बार में जो चीज़ होंगी वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी क्योंकि हेड बार फिक्स है। अब मैं हेडर के अंदर लेकिन हेड बार के बाहर एक H1 लिखना चाहता हूं, तो मैंने लिखा H1 और इसमें मैंने लिखा लर्निंग इज सिंपल। तो ये कहाँ पे दिखाई देगा, पहले तो हमें ये देखना है। हो सकता है हमें दिखाई ना दे क्योंकि वो ब्लैक कलर से प्रिंट हो रहा होगा। तो चलिए उस पर प्रॉपर्टी सेट करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। तो जो H1 कहाँ पर है, जो हेडर के अंदर है, ठीक है। तो मैंने लिखा हैश हेडर, इसके अंदर जो H1 है, ठीक है। क्योंकि ये H1 भी हेडर के अंदर है तो ये दोनों पे प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। तो अगर मैं चाहता हूँ नहीं इसी पे प्रॉपर्टी सेट हो तो मैं इसकी कुछ हेडिंग, इसकी कुछ आईडी को सेट कर देता हूँ। मैंने लिख दिया हेड 1, ठीक है। तो ये हेडिंग 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ हैश हेड 1, हैश हेड 1, तो यूनिकली केवल इसी पे प्रॉपर्टी सेट होंगी। अब मैं इसका कलर कर देता हूँ वाइट, तो कम से कम मुझे दिखाई देने लगेगा। अब देखिए ये मुझे दिखाई दे रहा है लर्निंग इज सिंपल। कहाँ दिख रहा है, लेफ्ट टॉप में। अब इसकी पोजीशन में सेट करना चाहता हूँ, ये फिक्स नहीं है क्योंकि ये हेड बार के अंदर नहीं है। तो अब मैं स्क्रॉल नीचे ऊपर करूँगा तो वो भी मूव होता है, ठीक है ना।
अब मैं इसकी पोजीशन जो है इसके नीचे लाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मैं इसको फिक्स नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर फिक्स लिखूँगा तो फिर ये स्क्रॉल नहीं होगा। तो मैं इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी कर देता हूँ रिलेटिव, और रिलेटिव पोजीशन में मैंने अभी सिर्फ रिलेटिव लिखा है, अभी और कुछ नहीं किया है। अभी रिफ्रेश करता हूँ, अभी वहीं का वहीं दिख रहा है। अब मैं टॉप प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। मैंने लिखा टॉप से ये 100 पिक्सल नीचे चला जाए, तो ये अपनी नॉर्मल पोजीशन से, अब यही इसकी नॉर्मल पोजीशन है, इसके रिस्पेक्ट में ये 100 पिक्सल नीचे चला गया। तो ये बाय चांस राइट पे है, लेकिन जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो ये तो ऊपर नीचे हो रहा है ना। ओके, तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये एक्चुअल में वो ब्लैक वाले रीजन के अंदर है। तो एलिमेंट्स ओवरलैप भी करते हैं, तो वो जिस नॉर्मल फ्लो में जिस ऑर्डर में बने होंगे उस ऑर्डर में दिखाई देते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि लर्निंग इज सिंपल स्क्रॉल कर रहा है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है, और रिलेटिव होने की वजह से मैंने उसकी पोजीशन सेट कर ली। अगर स्टैटिक ही रहने देता तो मैं उसकी पोजीशन सेट नहीं कर पाता। तो क्या हुआ रिलेटिव का मतलब? एन एलिमेंट विथ पोजीशन रिलेटिव इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब आखिरी वाला हम समझते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट पोजीशन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अ पोजीशन्ड एलिमेंट इज वन हुज पोजीशन इज ऑलवेज एक्सेप्ट स्टैटिक। मतलब मैं पोजीशन्ड एलिमेंट उसी को बोलूंगा जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक के अलावा कुछ और है। An absolute positioned element is positioned relative to the nearest positioned ancestor. Ancestor क्या होते हैं? पूर्वज, यानी किसी HTML एलिमेंट के पेरेंट, उसका पेरेंट टैग। तो मान लीजिए मैं किसी एलिमेंट के पोजीशन प्रॉपर्टी सेट करना चाहता हूँ, तो ये जो div है, एक और बनाता हूँ, चलिए एक div और बना देता हूँ। तो मैंने एक और div बनाया, ठीक, और इसका आईडी कुछ सेट कर देता हूँ D1, ठीक है, और ये div क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसकी भी कुछ CSS प्रॉपर्टी सेट करता हूँ। मैंने लिखा लेट से #D1, और इसकी प्रॉपर्टी कर देता हूँ विड्थ कर देता हूँ 100 पिक्सल। एक सिंपल स्क्वायर शेप का बॉक्स बना रहा हूँ। हाइट में कर देता हूँ 100 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर ये कर देता हूँ सिल्वर। तो आप देखेंगे बैकग्राउंड कलर सिल्वर, ठीक है। अभी देखिए ये जो एक शेप का, स्क्वायर शेप का बना हुआ है सिल्वर, ये बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है ना, पीछे जा रहा है रेड वाले से, क्योंकि रेड वाला फिक्स्ड है तो उसको थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है, तो वो आगे आ जाता है। बाकी आप चाहें तो रेड वाले को पीछे भी कर सकते हैं, जिसके लिए Z इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पर फिलहाल अपन समझ रहे हैं एब्सोल्यूट को, तो इसको मुझे थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ कि इस div को पोजीशन प्रॉपर्टी देता हूँ एब्सोल्यूट, पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि D1 के जो पेरेंट हैं वो कौन कौन है? D1 का पेरेंट है ये div। तो D1 का जो पेरेंट है वो कौन है? ये हेडर, ये वाला div, ये उसका पेरेंट है। और उसका भी पेरेंट कौन है? बॉडी। तो ये इनके एंसेस्टर कहलाएंगे। मतलब D1 का एंसेस्टर है हेडर, और हेडर का एंसेस्टर है बॉडी। इनफैक्ट D1 के एंसेस्टर ये दोनों ही हैं, हेडर भी है और बॉडी भी है। तो जो पेरेंट होता है, पेरेंट का पेरेंट होता है, वो सब एंसेस्टर होते हैं। अब नियरेस्ट एंसेस्टर जो पोजीशन्ड हो, मतलब जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक हो, तो आप ये बताइए कि ये D1 के पेरेंट कौन है? D1 के पेरेंट्स की बात हो रही है, तो D1 का एक पेरेंट है हेडर, और हेडर का पेरेंट है बॉडी, ठीक है। तो नियरेस्ट कौन है? नियरेस्ट तो हेडर है। क्या इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है?
यस, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। अगर इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी स्टैटिक होती तो फिर मैं बॉडी मानता। मतलब D1 का वो नियरेस्ट एंसेस्टर जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उसके रिस्पेक्ट में D1 की पोजीशन सेट होगी। ये है एब्सोल्यूट का मतलब। तो जब आप किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट कर देते हैं, जैसे D1 की पोजीशन प्रॉपर्टी हमने एब्सोल्यूट कर दी, तो वो हेडर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को सेट करेगा। हेडर के रिस्पेक्ट में पोजीशन सेट करेगा क्योंकि हेडर उसका वो नियरेस्ट एंसेस्टर है जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है। तो अभी मैंने इसको पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया है। अब मैं इसकी पोजीशन सेट कर रहा हूं। मैंने लिखा टॉप 200 पिक्सल और लेफ्ट 100 पिक्सल। कई लोग कहेंगे कि इसमें और रिलेटिव में क्या अंतर है। तो रिलेटिव में नॉर्मल पोजीशन के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन सेट होती है, जबकि एब्सोल्यूट में नियरेस्ट एंसेस्टर यानी वो पेरेंट, वो एंसेस्टर जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है, उसके रिस्पेक्ट में सेट होती है। अगर कोई भी एलिमेंट, कोई भी एंसेस्टर ऐसा नहीं मिलता है जिसकी पोजीशन प्रॉपर्टी अदर देन स्टैटिक है, तो फिर वो ब्राउजर के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को सेट करेगा। तो अब देखते हैं, ये इस एलिमेंट को D1 को हमने यहाँ पे सेट करा दिया, और क्योंकि ये फिक्स नहीं है तो ये मूव होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है रेड वाला, ये ऊपर रहना चाहिए, ठीक है ना। ये जो डिफ टैग है जिससे कि ये रेड वाला एलिमेंट बना है, ये अभी पीछे चला जाता है ना। जब मैं स्क्रॉल करता हूँ तो ये कंटेंट इसके ऊपर से निकल के जा रहा है, ये सिल्वर बॉक्स भी इसके ऊपर से निकल के जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये रेड वाला ऊपर रहे। तो अगर पेज पर एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं और आपको ओवरलैपिंग का, उनकी लेयर का ऑर्डर डिसाइड करना है, तो लेयर बतानी है कि सबसे ऊपर वाली लेयर पे कौन रहा है, उसके ऊपर वाली, उसके नीचे वाली लेयर पे कौन रहा है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है Z इंडेक्स। तो अब Z इंडेक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। Z इंडेक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू हम एक इंटीजर नंबर देते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव में हो सकता है। बाय डिफॉल्ट सबकी वैल्यू 0 रहती है, सबका Z इंडेक्स वैल्यू 0 रहती है। अब अगर हम किसी की Z इंडेक्स की वैल्यू 1 दे देते हैं, 2 दे देते हैं, तो हमने उसकी लेयरिंग कर दी, यानी ऊपर की लेयर पे ये दिखाई देगा, और अगर नेगेटिव दे दिया तो नीचे की लेयर्स पे दिखाई देगा। तो ये रिलेटिव बात है। अगर कोई दो एलिमेंट ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर दो एलिमेंट हैं जो ओवरलैप कर रहे हैं, ये सिल्वर वाला भी और ये रेड वाला भी, देखो तो ये ओवरलैप कर रहा है। तो आप ये डिसाइड करना चाहते हो कौन ऊपर दिखे। अभी दोनों का Z इंडेक्स 0 है, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट तरीका होगा उस हिसाब से दिख रहा है, यानी ये सिल्वर वाला ऊपर आ गया है, लेकिन Z इंडेक्स अभी दोनों का 0 है। अगर मैं Z इंडेक्स वैल्यू रेड वाले की 1 कर दूं, मतलब 0 से ज़्यादा कर दूं, कुछ भी कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, कुछ भी कर दो, पर वो 0 से ज़्यादा कर दो, तो फिर रेड वाला ऊपर दिखने लगेगा, सिल्वर वाला नीचे हो जाएगा। अभी दोनों का बराबर है, लेकिन कोई तो एक ऊपर और कोई तो एक नीचे दिखेगा ही ना, तो वो डिफ़ॉल्ट फ्लो के हिसाब से डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम तय करें कि कौन सा ऊपर की लेयर पे दिखे, कौन से नीचे की लेयर पे, तो हम कर सकते हैं Z इंडेक्स की मदद से। करके देखें Z इंडेक्स। तो Z इंडेक्स लगाना किस पे, रेड वाले पे ना, यानी हेड बार पे। तो हेड बार पे मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी है Z इंडेक्स। इसकी वैल्यू, अगर आप ये चाहते हो कि भाई जितने भी एलिमेंट्स होंगे सब में रेड वाला ऊपर ही दिखाई दे, तो मैं इसकी थोड़ी बड़ी सी वैल्यू ले लूँगा। तो इससे क्या हो सकता है कि मैं लेयरिंग डिसाइड कर सकता हूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि किसी का लेयर नंबर कम हो, किसी का और ज़्यादा कम हो, यानी बाय डिफ़ॉल्ट तो सभी एक ही लेयर पे होते हैं, लेयर 0, Z इंडेक्स की वैल्यू 0, पर किसी का हो सकता है मैं लेयर नंबर 1 कर दूं, किसी का 2 कर दूं, किसी का 3 कर दूं। तो वो जब एक साथ सब ओवरलैप होंगे तो भी ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन सा ऊपर दिखेगा, कौन सा नीचे दिखेगा। अभी फिलहाल मैंने इसका Z इंडेक्स बढ़ा दिया तो रेड वाला ऊपर दिखाई देगा, ये देखिए, अब सब कुछ इसके नीचे से जाएगा। यस, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये Z इंडेक्स प्रॉपर्टी हो गई। तो आई होप आपको ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। सबसे पहले हमने समझा था कि कितने तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, 4 तरह की होती हैं। पोजीशन प्रॉपर्टी की 4 तरह की वैल्यूज़ होती हैं। स्टैटिक बाय डिफ़ॉल्ट होता है, फिक्स्ड रहता है तो वो एलिमेंट अपनी जगह पर फिक्स हो जाता है और ब्राउज़र के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं।
रिलेटिव अगर करते हैं तो उसकी पोजीशन उसके नॉर्मल फ्लो के हिसाब से जो पोजीशन बन रही थी उसके रिस्पेक्ट में सेट होगी। और अगर मैं किसी एलिमेंट की पोजीशन प्रॉपर्टी को एब्सोल्यूट कर देता हूँ तो वो अपने नियरेस्ट एंसेस्टर, उस एंसेस्टर जो कि अदर देन स्टैटिक पोजीशनड है, उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन सेट होती है। तो मे बी हो सकता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है। टिपिकल इसलिए क्योंकि जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करके नहीं देखेंगे तब तक आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने वेब पेज का लेआउट डिज़ाइन करिए, कई सारे डिव टैग लगाइए और एलिमेंट्स को अपनी मनचाही जगह पोजीशन करने की प्रैक्टिस करिए। आप किस एलिमेंट को कहाँ चाह रहे हैं ये आप देखिए। जैसे सिल्वर बॉक्स है, इसको मैं यहाँ कॉर्नर पे लाना चाहता हूँ या यहाँ लाना चाहता हूँ। ये mysite.com लिखा हुआ है, इसको कहीं पे भी इस जगह पे रखना चाहता हूँ। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी, इससे आपकी पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पे कमांड पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके आपको इस पर कमांड आती है, इस पर एकदम से कमांड नहीं आती। तो हो सकता है कि आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स के ज़रिए भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करेंगे, और आपको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा मेरी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं www.mysrg.com, नीचे लिखा हुआ है। इस वेबसाइट पे आपको C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज, कैंपस प्रिपरेशन, इन सब के वीडियोज़ मिलेंगे। तो रोज़ उसमें 2 वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ अभी मैं। हो सकता है आगे चल के थोड़े ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर पाऊँ, पर अभी भी इतने सारे वीडियोस हैं कि आप अगर साइट को रोज़ ओपन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। तो आप एक बार उसको देखिए, हो सकता है ये आपके बहुत काम का हो। अव्वल तो कारण ये है कि ये सब कुछ फ्री में है, और दूसरा ये है कि ये हिंदी में है, तो आप समझ सकते हैं कि कई लोगों के ये बहुत काम का हो सकता है। तो आपके कुछ सुझाव हो, सजेशन हो, शिकायत हो, सब कुछ आप अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझ तक पहुँचा सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर दिया हुआ है। और प्लीज़ अगर आपको लगता है कि ये वर्थ है तो आप इसको शेयर ज़रूर करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप इसको प्लीज़ पहुंचाइए। थैंक यू।